उन्होंने कहा कि प्रमुख जी आपको किस बात की डर है, आप तो ब्लॉक प्रमुख, आपको प्रधानों बीडीसी से डर है, प्रधानों को खबरें बुला करके बंद करके मारिए, ये सब हमारे प्रमुख सचिव नहीं करता। ये जो धमकी दी जा रही है, क्या ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र है या फिर क्या आप लोगों से कोई पर्सनल दुश्मनी? लोगों को काम चाहिए लेकिन मेरे नाम से नफरत होता है। क्यों? मैं चाहे दलित हूँ ये हो सकता है, या उस बिरादरी से आता हूँ, नाम चाहिए लेकिन मुझे काम सबसे चाहिए। मैं काम कराता हूँ, मेरा कर्तव्य है, मैं करता भी रहूंगा। मेरा पर्सनल सवाल रहेगा, क्योंकि मैं क्षेत्र में घूमता हूँ, चित्तौड़ आपका ब्लॉक है, देखता हूँ कुछ आज भी काम चल रहे हैं आपके द्वारा, कुछ पहले से काम हुए, लेकिन मुझे लगता है कि जो योजना है पूरी तरह से फेल योजना है, उस पर आज भी काम हो रहा है और सरकार का पैसा या जनता की पैसा, जो टैक्स का पैसा है, पानी तरह बहाया जा रहा है और नुकसान हो रहा है। जैसे यात्री स्टैंड हो गया आज बन रहे हैं, आरओ प्लांट हो गया अभी आज बन रहे हैं, लेकिन जितना आरओ प्लांट, जितना यात्री स्टैंड बने हैं, सारे के सारे मतलब किसी एक कुत्ता बैठने लायक भी नहीं है। और इसको क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त हम हैं बलिया जिला के चिलकहर ब्लॉक में और चिलकहर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख इस वक्त हमारे साथ है। अब बता दें कि आदित्य गर्ग जी हैं और आदित्य गर्ग जी पूर्वांचल के विकास पुरुष, गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले घूराराम जी के छोटे लड़के हैं। और जब घूराराम जी थे तभी से राजनीति में एक्टिव हुए और उनके जाने के बाद इनको ब्लॉक प्रमुख और यहाँ के लोगों ने बना दिया और उसके बाद लगातार चल करके चिलकहर ब्लॉक को कहीं ना कहीं संजोने का काम करते हैं। एक मामला अभी कुछ दिन पहले देखा गया था कि यही चिलकहर ब्लॉक में ही सावरा पड़ता है, सावरा में एक दलित व्यक्ति की चाकू मार करके हत्या कर दी गई थी। और हत्या के बाद संतोष गर्ग जी ये हैं और कौशल जी, अभय कौशल जी, जब उस दलित व्यक्ति का पैरवी करने लगे, उसके सहयोग में जाने लगे, पुछार करने लगे, तो इनका आज एक समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आया था। राजीव राय, रमाशंकर विद्यार्थी जी, मोहम्मद रिजवी जी, जयप्रकाश अंचल जी, संग्राम यादव जी, तमाम जो बड़े नेता हैं जिला के और प्रदेश के, सभी लोग आए थे, उसमें ये लोग भी थे। तो इनके द्वारा कहा गया कि जब से ये घटना हुई है तब से हम लोगों को धमकी मिल रही है कि आप लोग इतना पैरवी करना और इतना चलना छोड़ दीजिए, अन्यथा आप लोग भी बुरे फंसेंगे, आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं। मैं जानना चाहूंगा प्रमुख जी कि इस प्रकार की धमकी अगर इस लोकतंत्र में होने लगे तो फिर क्या कहिएगा? स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया हम लोग को। और चूंकि मैं बताना चाहता हूं कि मैं खुद दलित समाज से आता हूं और मेरे पिता श्री घूराराम जी दलित समाज के नेता थे, दलित समाज के लिए संघर्ष करते थे और पूरा जीवन काल उन्होंने जब तक जीवित रहे दलित समाज के लिए, या जो भी शोषित, पीड़ित हो, वंचित हो या उसके साथ प्रताड़ित हो हो, उसके साथ जाति हो, तो उसके लिए मदद करने खड़े रहते थे। और हम लोग उन्हीं के पुत्र हैं, उनका ही ब्लड खून हमारे अंदर दौड़ रहा है। और रही बात समाज की बात और उसके संघर्ष करने के लिए, तो हम लोग उनके पद चिन्हों पर, भाई पिता का जगह नहीं ले सकते लेकिन पद चिन्हों पर चलने का काम करते हैं और चलते रहेंगे। और वादा करते हैं अपने समाज के लोगों के, दबे कुचले लोगों से, जब तक इस शरीर में रक्त दौड़ता रहेगा हम लोग समाज के लिए लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। कोई डराने धमकाने का काम करेगा तो सब डरने वाले नहीं है। ऊपर वाले की कृपा है, आशीर्वाद है, तो जब तक जीवन है तब तो लड़ने का काम करेंगे। और रही चुकी बात धमकी देने की थी, ये मामला कुछ साल पहले हमारे चिलकहर में घटना घटी थी। हमारे बगल में रेलवे स्टेशन पे एक दलित बच्चे को चाकू से गोद के बेरहमी से मार दिया गया था, उसकी देहांत हो गया। उसमें हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे भाई प्रधान संघ अध्यक्ष अभय कौशल जी हैं। मैं चूंकि उस समय लखनऊ में था, मैं अस्वस्थ था, मैं नहीं था, ये थे, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, डीएम साहब आए, एसपी साहब आए, सब लोगों ने मिल करके वो सब आए, उन्होंने ज्ञापन दिया, सबका उनकी मांगे पूरी कराई। उसको लेकर ये लोग चिंतित ये लोग हो गए कि एक दलित घूराराम के जाने के बाद, सुभाष राम के जाने के बाद ये लड़के भी इसी तरह समाज के लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ये पीड़ा उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो लोग जेल गए और जेल से छूटने कुछ अगर उस जिस दिन वो अपराधी छूटता है व्यक्ति, उसके ठीक सुबह उसका स्वागत यहाँ पे किया जाता है और उसका ठीक दोपहर में उसे एक और दलित बच्चे का हत्या कर दिया जाता है। तो उसमें हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उनके हक की लड़ाई लड़ी, उनका मदद किया, पोस्टमार्टम कराया, लाश जलवाने तक काम, हर चीज में खड़े रहे और संघर्ष अभी भी कर रहे हैं। उनकी मांगे पूरी करने के लिए, दोषियों को सजा दिलाने के लिए कर रहे हैं। इसी बीच हमारे भाई अभय कौशल जी को परसों कोई व्यक्ति फोन करता है और धमकी देता है कि आप हर दलित समाज के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, लड़ रहे हैं, उनके संघर्ष कर रहे हैं। अगर आप लोग इस तरह करते रहे तो आप लोग के साथ भी ऐसी घटना घट सकती है, आप लोग के साथ बुरा हो सकता है। कब फोन आया था ये परसों की बात है। परसों शाम को या दिन में? दिन के टाइम में आया था, सुबह के टाइम में फोन आया था, धमकी भरा कहा गया है। लेकिन हम जल्दी इसके लेकर के हम एसपी साहब से, डीएम साहब से मिलेंगे
और हमारा डेलीगेशन भी आया था, वो भी कहा है कि हम इसको चल के इस पर चर्चा करेंगे। और इस तरह की अगर मान लीजिए हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, अगर हम ही समाज की सेवा नहीं कर रहे, लोगों के साथ खड़े नहीं रहे, तो जनता और जनार्दन के लिए कौन खड़ा रहेगा। अब मैं इस ब्लॉक का प्रथम नागरिक हूँ, मेरा हक बनता कि मैं सबके लिए खड़ा रहूं, सबके लिए मदद करूं। मुझे जनता ने चुना है इसके लिए, और हम लड़ते रहेंगे। ये बात कोई धमकी दे देगा, डरा देगा, हम डरने वाले नहीं हैं। हमारे खून में, हमारे रक्त में वो चीज नहीं कि डरने वाली ही नहीं है। हम उस पिता के पुत्र हैं जो संघर्ष करना जानता है, और जब तक जीवित रहेंगे संघर्ष करते रहेंगे। ये जो धमकी दी जा रही है, क्या ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र है या फिर क्या आप लोग इसको पर्सनल दुश्मनी? अभी राजनीतिक षड्यंत्र नहीं कहेंगे, ये कुछ नई पीढ़ी के युवा लड़के हैं या कुछ उनको राजनीतिक संरक्षण तो मिल ही रहा है, क्योंकि बिना राजनीतिक संरक्षण ऐसा नहीं कर सकते हैं। उनको पीछे राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, इसलिए वो अपनी दबंगई कर रहे हैं। किसी को खुलेआम मर्डर कर देना, किसी को मार देना। अभी पिछले महीने में 10 तारीख को आपने देखा होगा, इसी गिरोह चल रहा है यहाँ पे, ये पूरे हमारे ब्लॉक में चल रहा है ये, कि कुछ दिन पहले लोहाटा के पचौवा का एक दलित बच्चा था, उसको पकड़ा गया, उसको मारा गया, मार करके उसके ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ा दी गई। अच्छा, उसको मोटरसाइकिल, उसी कुछ दिन बाद ही फिर ये घटना घटी। इस तरह लगातार चल रहा है। हम ये भी मांग करेंगे, सरकार से मांग करना चाहेंगे, हम प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करना चाहेंगे कि हमारे चिलखर ब्लॉक में SC/ST थाने का स्थापना हो, ताकि SC/ST समाज का सुरक्षा हो सके। SC/ST थाने का अलग से स्थापना हो यहाँ पे? हाँ, हम जरूर मांग करेंगे, और ये भी मांग करेंगे कि मुख्यमंत्री विशेष कोष से हमारे जो दलित परिवार जिसका हत्या हुई है उसको कम से कम 50 लाख का मुआवजा दें, एक सरकारी नौकरी दें, और कम से कम 1 एकड़ की कृषि भूमि उसको देने का काम करे, ताकि उसका जीवन यापन हो सके उन लोगों का। अब ये प्रमुख जी कह रहे हैं कि अब हम लोग जनप्रतिनिधि, अगर हम लोग को ही धमकी मिलने लगे तो फिर समाज के साथ खड़ा कौन होगा? दलित समाज लगातार ऐसे भी सताया गया है, और आज के डेट में अगर एक और चीज बताना चाहता हूँ, मैं इससे घटना से पहले जो घटना हुई उसके बाद में खुद प्रदेश के हमारे प्रमुख सचिव गृह से मैं मिला था। मैंने अपनी सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन प्रमुख सचिव गृह ने पूरी बातों को टाल दिया। अच्छा, उन्होंने कहा कि प्रमुख जी आपको किस बात की डर है? आप तो ब्लॉक प्रमुख, आपको प्रधानों BDC से डर है, प्रधानों को कमरे में ला करके बंद करके मारिए। ये सब हमारे प्रमुख सचिव गृह का था। ऐसे सब कमरे में लाकर बंद करके मारिए। अगर आप सुरक्षा देंगे तो आपको 1.5 लाख रुपए पर महीना वो एक कांस्टेबल का पैसा देना पड़ेगा, तब आपको सुरक्षा देंगे। बताइए 1.5 लाख कौन देता है व्यक्ति भाई सुरक्षा के लिए? ये अपराध रोकने की जगह पर अपराध और बढ़ाने की बात की जा रही है शासन के, प्रशासन के द्वारा, कि अगर आपको कोई धमकी दे रहा है तो प्रधानों के द्वारा BDC को आप अपने कमरे में लाइए और बंद करके मारिए। हमारा कहना था कि उनको आपको किससे डर, उनसे डर है आपको, जबकि आपने पूरे जाना होगा कि मेरे पिताजी श्री घुराराम जी पे कितने अपराधियों ने हमला किया। उसमें विनीत सिंह का एनकाउंटर हुआ, बबलू सिंह अभी भी जेल से फरार चला, चूंकि कुछ दिन पहले पता है उसकी मृत्यु हो गई, अभी वो जेल से फरार चल रहा था, जेल तोड़ के भागा व्यक्ति था। बबलू सिंह का एनकाउंटर हुआ, तमाम अपराधी अभी घूम रहे हैं। कई बार जानलेवा हमला हुआ, मेरे चाचा के ऊपर कई बार जानलेवा हमला हुआ। मैंने सारा चिट्ठा दिया था प्रमुख सचिव गृह को, फिर भी उन्होंने उस पर कोई नोटिस नहीं लिया, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। फाइल को इधर उधर घुमा कर रफा दफा कर दिया गया। आप इस विषय में आप SP साहब से नहीं मिले? मैं SP साहब से मिल चुका हूँ, DM साहब से मिल चुका हूँ, प्रमुख सचिव गृह से मिल चुका हूँ। इसके मुद्दे पे हमने कई बार सुरक्षा की मांग की, हमें सुरक्षा नहीं दी जाती है। हमने कई बार इसके मुद्दे को उठाया। हमने ये जिस प्रकार से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, योगी जी कहते हैं कि आज के डेट में जो सुरक्षित हाथों में हमारी सरकार है, किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं है, किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है, अपराधी खत्म हो चुके हैं। लेकिन अब इस प्रकार से अगर नेताओं को भी धमकी मिल रही है तो कहीं ना कहीं ये शर्मनाक है। इस लोकतंत्र में, इस समाज में, इस सरकार में ये शर्मनाक है। आपको धमकी मिली है, अभी परसों आपको धमकी मिली है, उसके बाद आप लोगों ने कोई FIR वगैरह नहीं किया। कब तक इस पे FIR वगैरह करवाएंगे? जल्दी में बात हमारे डेलीगेट्स आए हैं, हमारे सांसद साहब रहेंगे, हमारे जिला अध्यक्ष रहेंगे, विधायक जी रहेंगे, तमाम विधायक सांसद को सब लोग मिलेंगे। हम इसको लेकर के जल्दी SP साहब से मिलने का काम करेंगे, इसका ज्ञापन देने का काम करेंगे हम जी। अभी अभी खबर चल रही है आपके क्षेत्र से, विधानसभा रफड़ा से, उमाशंकर सिंह यहाँ के विधायक है और उनपे IT और ED का छापा पड़ा, इस पे क्या कहेंगे? जी, अभी मुझे हाल फिलहाल मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि मैं उनके शायद लखनऊ आवास पे और ऑफिस पे और यहाँ भी पड़ा हुआ है। ये तो IT सेल का मामला है, इस पे मैं क्या कर सकता हूँ? जो जांच आएगी, जो भी होगा, आप तो इसके बारे में हम लोग कुछ क्या कर सकते हैं। बाकी जो सरकारी कार्य, इसमें तो कुछ दखल देना हमारा उचित नहीं लगता है। जी,
प्रमुख जी, एक मेरा पर्सनल सवाल रहेगा, क्योंकि मैं क्षेत्र में घूमता हूँ, चित्तौरा आपका ब्लॉक है, देखता हूँ कुछ आज भी काम चल रहे हैं आपके द्वारा, कुछ पहले से काम हुए, लेकिन मुझे लगता है कि जो योजना है पूरी तरह से फेल योजना है, उस पर आज भी काम हो रहा है और सरकार का पैसा या जनता की पैसा, जो टैक्स का पैसा है, पानी तरह बहाया जा रहा है और नुकसान हो रहा है। जैसे यात्री स्टैंड हो गया, आज बन रहे हैं, आरओ प्लांट हो गया, अभी आज बन रहे हैं, लेकिन जितना आरओ प्लांट, जितना यात्री स्टैंड बने हैं, सारे के सारे मतलब किसी एक कुत्ता बैठने लायक भी नहीं है। और इसको क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग जनप्रतिनिधि होते जो यात्री शेड बनाते हैं, चारों प्लांट बनाते हैं, इसका हम लोग का ये होता है कि क्षेत्र पंचायत बनाती है। क्षेत्र बनाने के बाद इसको ग्राम सभा को सुपुर्द कर देती है। अच्छा। ग्राम सभा के प्रधान का ये कर्तव्य होता है, उसकी देख रेख करे, उसका संरक्षण करे। क्योंकि मैं देखता हूँ कि हम लोग सुविधा के लिए बनाते हैं, पब्लिक के लिए कि यात्री शेड बैठ, लेकिन देखता हूँ कि गाँव के लोग उसको तोड़ देते हैं, उखाड़ के पाइप लेके चले जाते हैं, उसका स्टील काट लेके चले जाते हैं। क्योंकि उस आपका लाभ है, पब्लिक का लाभ है। मैं देखता हूँ कि आरओ प्लांट का मोटर तो उखाड़ लिया जाता है, स्टेबलाइजर उखाड़ लिया जाता है, तो उससे आम जनमानस का ही नुकसान है, हमारा उससे तो व्यक्ति नुकसान है। हम तो आपकी सुविधा के लिए करते हैं। और चूंकि मैंने सुना भी कुछ खराब आरओ प्लांट कुछ डिस्टर्ब हुए हैं, उसका मैंने रिपेयरिंग के लिए मैंने खुद कार्य योजना में बनाया है कि उसको जितने आरओ प्लांट को सही किया जाए, और सही कर करके आज मैं खुद एक लेटर जारी अगली बार कराऊंगा। सही होने के बाद ग्राम सभा के प्रधानों को सुपुर्द किया जाए, को लेटर जारी होगा, आपसे इसकी देखभाल आपकी जिम्मेदारी होगी। ये नियमता यही है, जो क्षेत्र पर काम करा तो उसकी देख रेख करना ग्राम सभा की होती है। मतलब जो आप लोगों ने आरओ प्लांट का और यात्री स्टैंड का जो काम करा है, इसकी पूरी देखरेख ग्राम प्रधान की होती है। हम लोग उसको लगाने का अधिकार लगा करके आप वो सुपुर्द कर देते हैं, उसकी जिम्मेदारी देख रेख करना ग्राम प्रधानों की है। लेकिन जैसे आप जाते हुए रास्ते में दिखता होगा सारी चीजें आप जो काम करवाए हैं, जैसे कहा जाता है कि जो आदमी पेड़ लगाता है, अगर पेड़ खराब होता है तो बड़ा उसको तकलीफ होती है, तो आपको तकलीफ होता है कि नहीं होता है? बहुत कष्ट होता है। तो अभी आपने प्रधानों को संपर्क करने का काम किया कि नहीं? जरूर, कई प्रधानों को क्या बोलते हैं लोग? कहते हैं कि सर भाई, वो तो हम कह ही सकते हैं, कराना नहीं कराना उनकी जिम्मेदारी, लेकिन हम लोग कई बार प्रेशर दिए। मैं तो बड़ा दुखी होता हूँ, मैं देखता भी हूँ कि शायद नहीं कहना चाहिए, मैं फिर भी आपको मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि शायद मैं दलित परिवार से हूँ, और मैं देखता हूँ कि मेरा यात्री शेड तो है, लेकिन मेरा बोर्ड तोड़ दिया जाता है वहां से। मेरे नाम प्लेट को यहाँ पे मैं रोड बनवाता हूँ, रोड सीसी रोड हो गया है, चाहे पेवर्स का रोड हो गया, वो बंद हो जाता है, बाद में मेरा शिलापट तोड़ दिया जाता है। लोगों को काम चाहिए, लेकिन मेरे नाम से नफरत होता है। क्यों? मैं चाहे दलित हूँ, ये हो सकता है, या उस बिरादरी से आता हूँ, नाम चाहिए, लेकिन मुझे काम सबसे चाहिए। मैं काम कराता हूँ, मेरा कर्तव्य है, मैं करता भी रहूंगा, लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरे नाम प्लेट को, बोर्ड को तोड़ दिया जाता है, उखाड़ दिया जाता है, उसमें गाड़ी से लड़कर तोड़वा दिया जाता है। बड़ा कष्ट होता है इसका। चलिए, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं इसका बहुत बुरा नहीं लगता, लेकिन कहीं कहीं मुझे भी दुख होता है कि अच्छा से कोई यात्री शेड बनाता हूँ, उसको लोग उखाड़ देते हैं, उसका पाइप उखाड़ देते हैं, कुर्सी उखाड़ के लेके चले जाते हैं लोग, तो कष्ट होता है। लेकिन चलिए ठीक है, हम लोग जनता, हमारी सब कुछ है, उसका सेवा करना मेरा कर्तव्य, करते रहेंगे। बाकी जनता जनार्दन की इच्छा है। अभी चुनाव आ रहा है, 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है। पिछली बार देखा गया था कि आपके बड़े भाई संतोष जी लगातार टिकट के लिए काफी संघर्ष किए, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया, वो संगठन की वजह से, चाहे गठबंधन जैसे भी। इस बार सुनने में आ रहा है कि आदित्य गर्ग भी रफड़ा से टिकट की मांग कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, अब इसमें अभी कुछ मैं नहीं कर सकता। जो पार्टी का आदेश होगा, निर्देश होगा, हम लोग काम कार्यकर्ता है पार्टी के, पार्टी जो हमें आशीर्वाद देगी या दिशा निर्देश देगी, उसका हम लोग पालन करेंगे। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे नेता हैं, उनका जो आदेश होगा, जिस तरह कहेंगे, उस तरह का हम दोनों भाई, मेरे बड़े भाई हुए, मैं हूँ, उसका पालन करेंगे। और बाकी पार्टी के हम लोग सेवक हैं, सेवा पार्टी करते रहेंगे। अगर टिकट मिल जाता है आपको यहाँ से रफड़ा से, तो जैसे यहाँ का विधायक उमाशंकर सिंह जी है और मजबूत प्रत्याशी है, कहा जाता है कि विकास पुरुष है और पैसे से वोट खरीद लेते हैं, ये तमाम उन पे आरोप लगते हैं, तो कैसे लड़ पाएंगे उनसे? किस प्रकार से मुकाबला होगा? देखिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, एक जनप्रतिनिधि होना चाहिए। मैं खुद एक ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख हूँ और मुझे जनता ने चुना। मैं तो बहुत रईस घर का लड़का नहीं हूँ, दलित परिवार का लड़का हूँ, और जनता ने मुझे चुना है, तो मैं प्रमुख कैसे बन गए, अभी तो सोचने की बात है। हमारे सामने हमारे विधायक जी उमाशंकर सिंह अपना प्रत्याशी खड़ा किए थे, और बहुत मजबूत व्यक्ति है, बहुत पैसे वाले, प्रदेश के टॉप 10 अमीर विधायकों में आते हैं। फिर भी मुझे जनता ने चुना, और उस मेरे समकक्ष उन्होंने अपना प्रत्याशी खड़ा किया था, फिर भी जनता ने उनको ना समर्थन देके मुझे समर्थन दिया। तो शायद आप लोग का आशीर्वाद रहे, जनता का आशीर्वाद रहे, तो जनता सब कोई बिकाऊ नहीं होता, सब कुछ पैसे का वो नहीं होता है। और जनता जनार्दन पढ़ी लिखी बुद्धिजीवी हो गई है, और जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसको शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए,
स्वास्थ्य चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, और उसको उसको एक अस्थाई चाहिए कि जिसका जीवन चल पाए। आपको मैं कभी 10,000 20,000 दे दूं, चाहे 1 लाख दे दूं, उससे जीवन तो व्यापन होगा नहीं। जीवन यापन के लिए हर चीज अस्थाई होना चाहिए। अगर नौकरी भी मिल रही है आपको, 10,000 की नौकरी ले, तो एक अस्थाई नौकरी होनी चाहिए, उसपे उसका जीवन सेटल हो, जो आगे की पीढ़ियां भी सुधर सके। तो आज का वर्ग जो है पढ़ा लिखा है, बुद्धिजीवी है, और आप लोग मीडिया में समाज में घूम रहे देख रहे हैं, हमारे साथ जनता जनार्दन का बहुत आशीर्वाद है और रहता भी है, और शायद आशीर्वाद मिलेगा तो बहुत हम लोग आगे भी जाएंगे। आप लोग आशीर्वाद रहे, जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहे, तो पैसे से सब कुछ नहीं होता है, एक नेता होना चाहिए। और हमारा समाज आज बड़ा कष्ट होता है कि नेता विहीन हो गया है, तो उसको जोड़ने की जरूरत है। आज मैं अपने समाज जब भी जाता हूँ, विशेषकर दलित वर्ग मेरा जो है, हमसे बहुत लगाव रखता, बहुत उम्मीद रखा है, और मेरे पिता से बहुत उम्मीद रखता था। आज वही शायद सपना हम लोग में कहीं देखता है दूर दूर की। घोड़ाराम जी के जाने के बाद उनके बेटे, उनके परिवार, जो उनके सपने थे, जो उम्मीदें थी, उनको पूरा करने का काम करेंगे। और रहा बात टिकट की, तो जो आज से आशीर्वाद ज्यादा जीतेंगे उसको लोग पूरा करने का काम करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद।